नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो अब आप लोग बाहर आ गए होंगे वहां से। तो अब जो है संजीवनी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि संजीवनी सीरीज में अब हमारा हिंदी एकदम रिवीजन की ओर हो गया है, कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। अब आज हमारा आखिरी टॉपिक है जो तत्सम तद्भव, उसका रिवीजन और हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, तो पर्यायवाची हमने कंप्लीट कर लिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने देखा था विशेष्य विशेषण, वर्तनी और विलोम, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है तत्सम तद्भव, जो कि फर्स्ट रिवीजन के तौर पे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, वर्तनी के साथ एक टॉपिक आता है वाक्य वाला, है ना। वाक्य आते हैं, वाक्य शुद्धि वाले। तो वो आप लोग जरूर थोड़े से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, है ना। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, कितना भी उसमें याद करते रहोगे। तो इससे अच्छा है कि उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि 5 वर्तनी के आते हैं और 5 लगभग वो वाक्य से आ जाते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो आज हम लोग तत्सम तद्भव को समझते हैं कि क्या होता है तत्सम और क्या होता है तद्भव। इससे पहले भी इसकी एक क्लास हम लोग कर चुके थे तत्सम तद्भव की। वो लॉन्ग वीडियो थी, ये हमारी फास्ट रिवीजन के तौर पे वीडियो है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तत्सम, तत्सम का मतलब क्या होता है। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत के समान रहेगा उसे कहते हैं हम लोग तत्सम। और तद्भव किसको कहते हैं? इसको भी संधि विच्छेद पहले बांट लीजिए, ठीक है। तो तद को कर लिया तद प्लस भव। तो तद का तत् हुआ और भव हुआ। तो तत् मतलब उससे और उत्पन्न, है ना। तो किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो इसका क्या हुआ, जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। तद्भव को आप लोग कैसे याद रखेंगे? तद्भव का को याद रखिए आप उद्भव से। मतलब जो शब्द उद्भव हुआ है, जिन शब्दों का जो आज हम लोग ज्यादा बोल चाल के चलन में लाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं तद्भव। और तत्सम, जो शब्द पिछले जमाने में या कि प्राचीन काल में संस्कृत के शब्द ज्यादा यूज होते थे, उनको हम लोग कहते हैं तत्सम, ठीक है। आप तत्सम शब्द की पहचान और तद्भव शब्द की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो वो पहचान को समझने के लिए हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं। उनके आधार पे हम लोग देख लेंगे कि क्या तत्सम और क्या तद्भव, है ना। डिफरेंस आसानी से आप लोग समझ जाओगे देखते ही कि क्या डिफरेंस इनमें होता है। चलिए, तो तत्सम शब्दों की पहचान करते हैं। कैसे पहचान करेंगे? देखिए, आदिश व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन वाले अधिकांश शब्द। कैसे? जो ग्रह, है ना, ग्रह, कर्ण, संस्कार, इस टाइप के शब्दों। देखिए, ये जो है हमारा पदेन रहा है, और ये ऋषि वाला रहा है, और ये हमारा रेफ वाला रहा है। तो ये शब्द जहां भी आपको दिख जाएंगे, तीनों शब्द, तो आपको मान लेना है कि ये तत्सम शब्द है। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, ग्रह कैसे बना, तो गा और रा से मिलके बना है ग्रा, है ना। तो इसको हमने मान लिया कि ये तत्सम है। और ग्रा, गा प्लस री ऋषि से क्या बनता है? ये वाला रा बनता है, तो ये ग्रह में ये लग गया, है ना। और कर्ण, कर्ण में ये रेफ वाला रा लग गया है। और संस्कार, तो ऐसा नहीं है कि इतने ही शब्द हैं, इस टाइप के बहुत से शब्द हो सकते हैं। जैसे कि कृपया भी हो सकता है ना। कृपया हो सकता है, सन्मार्ग हो सकता है, और कर्ण हो सकता है, कर्ण तो हो ही गया है। ग्रह, ग्रह, और नक्षत्र भी हो सकता है। इस टाइप के बहुत से शब्द आ जाते हैं जो कि आदि व्यंजन से बने हुए शब्द होते हैं। तो हमको यहाँ पे रूल्स नंबर 1 में क्या पकड़ना है? आदि व्यंजन। आदि व्यंजन से जो शब्द बनेगा उसको हम तत्सम मान लेंगे। चलिए, दूसरा नंबर का रूल्स देखते हैं। दूसरे नंबर के रूल्स पे क्या दिया हुआ है कि संयुक्त व्यंजन वाले समस्त शब्द। तो संयुक्त व्यंजन से कौन कौन से शब्द होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा, रया और धा। तो ये कैसे बनते हैं? देखिए, ये जैसे का प्लस छा से बन रहा है ना। त्रा, ता और रा से बन रहा है, ता प्लस रा है। ज्ञा, ज्ञा बन रहा है गा और या से बन रहा है ज्ञा। श्रा, शा और रा से बन रहा है श्रा। और दा प्लस या से बन रहा है धा। तो आधा आधे आधे शब्द से ये लोग मिलके बन रहे हैं, आधे आधे शब्द से ये मिलके बनते हैं, पूरे शब्द बन जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन से इससे ज्यादा शब्द तो होते नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन में हम लोग मान लेंगे कि छ, त्रज्ञा और ऋषि और क्या, रग और था, ये शब्द हमारे हैं। जैसे देखिए, इससे हम लोग क्या बनाएंगे? छा से क्या बनता है हमारा? क्षत्रिय बनता है। तो ये इसको मान लेंगे कि ये तत्सम शब्द हो गया। त्रा से क्या बना सकते हैं? कुछ भी बना लीजिए आप। अभी अभी सब लोग, हम लोग छात्र हैं तो छात्र बना लीजिए। तो ये भी क्या हो सकेगा? संयुक्त व्यंजन का यूज इसमें हो गया, तो ये तत्सम हो गया। अब आ गया ज्ञा। तो ज्ञा में क्या क्या बना सकते हैं? इससे ज्ञानी बना लीजिए आप, है ना, ज्ञानी। तो ज्ञा आ गया, तो इसको देखते ही हम लोग मान लेंगे कि ये तत्सम हो गया।
ये देखिए श्रा, श्रा कैसे मानते हैं, श्रीमान, श्रीमान में श्रा लगता है कि नहीं। अब ये श्रा आ गया तो ये भी हमारा तत्सम शब्द हो गया। इससे विद्या, विद्या बना लीजिए या फिर विद्यालय बना लीजिए, है ना। इस टाइप के जो संयुक्त व्यंजन जो लगेंगे तो हम मान लेंगे कि ये भी तत्सम शब्द हो गया। तो रूल नंबर 3 में अब देखते हैं क्या है। तो देखिए हम पहले ही देख चुके हैं कि जहां पर रेफ वाला रा लगा होगा जिन जिन शब्दों में, वो हम लोग तत्सम मान लेंगे। जैसे कौन सा, कर्ण, अर्जुन, कर्ण में लगा हुआ है, अर्जुन में लगा हुआ है, निर्दय में भी रेफ वाला रा लगा हुआ है, दुर्दशा, दुर्दशा में भी रेफ वाला रा लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और सब देख लेते हैं। निर्विवाद, निर्विवाद में लगता है कि नहीं लगता है, निर्विवाद, निर्विवाद में लगता है रेफ वाला रा, ये लगा हुआ है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। दुर्दिन, और देख लीजिए दुर्दिन, दुर्दिन में भी रेफ वाला रा लगा होता है। तो रूल नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब रूल नंबर 4 में देखते हैं हम लोग कि ये रा होता है तो इसको कहते हैं हम लोग ऋषि, री ऋषि वाला रा, क्योंकि ये री ऋषि के ही समान होता है। तो देखिए किस किस में लगता है ये, देखिए कृपया, जैसे कृपया में लगा हुआ है, देखिए कृष्णा में लगा हुआ है, पित्र में लगा हुआ है, मात्र में लगा हुआ है। ऐसे और भी हजारों शब्द हो सकते हैं, ये तो मैंने 4 शब्द ही लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मात्र भी हो सकता है, पितृण भी हो सकता है, और कृपया भी है ही इसमें लिखा हुआ है। तो इस टाइप के बहुत से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अभी फिर देखते हैं कि जिस शब्द का अंतिम वर्ण ड़ा हो उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, तो इसको भी हम लोग मान लेंगे तत्सम, है ना। तो तत्सम ही के रूल्स पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग मान के चलेंगे कि तत्सम ही मान के चलेंगे, जो भी ये रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं ये सिर्फ तत्सम के हैं। तो चलिए अब देखते हैं ड़ा किन किन में दिखता है। रावण, रावण में ड़ा दिख रहा होगा आपको लास्ट में, है ना। विभीषण में भी ड़ा दिख रहा होगा, पुराण में ड़ा दिख रहा होगा, रामायण में भी ड़ा दिख रहा होगा। और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे ब्राह्मण हो सकता है, पर्यावरण हो सकता है, परिमाण हो सकता है ना। और हजारों शब्द हो सकते हैं ऐसे। तो ये भी हो गया हमारा 5वां रूल्स भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए 6वें में क्या है, अनुसार चिन्ह वाले शब्द, जिनमें अनुसार चिन्ह लगा होता है उनको भी हम क्या मान लेते हैं, तत्सम शब्द मान लेते हैं। जैसे संसार में देखिए लगा हुआ है, संस्कृत में लगा हुआ है, संख्या में लगा हुआ है, और मान लेंगे। और देख लीजिए, लिख लेते हैं एक आध दो, जैसे मयंक, मयंक में भी देखिए लगा हुआ है अनुसार शब्द, अनुसार चिन्ह लगा हुआ है कि नहीं। और देख लीजिए अंकित में भी हम लोग लगा सकते हैं अनुसार, और संन्यास में लगा होता है। तो इस टाइप के हजारों शब्द बने होते हैं, जिनको देख के हमें ये समझ जाना है कि ये भी तत्सम शब्द हैं। अब देखिए आगे 7 नंबर रूल्स में क्या लिखा हुआ है कि विसर्ग चिन्ह वाले शब्द, जिनमें भी विसर्ग चिन्ह लगा हो, जैसे प्रातः काल, प्रायः, है, और अतः, एवं, पुनः, आगमन, इस टाइप के जो भी शब्द होंगे तो उनको हम लोग मान लेंगे कि ये भी तत्सम शब्द है, ठीक है। अब लास्ट 8 नंबर रूल्स देखते हैं कि हलंत चिन्ह वाले शब्द, हलंत चिन्ह किन किन शब्दों में लगाते हैं, जिनमें भी आपको लगा दिख जाएगा वो भी तत्सम शब्द हो जाएंगे। देखिए ये रूल्स आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, इन रूल्स को देखते ही हमारे लिए तत्सम तद्भव बहुत सरल हो जाएंगे। 10 में से हम 8 पे तो वैसे ही आ जाएंगे। याद करने की क्षमता कितने क्वेश्चन पे हमें लगाने पड़ेगा, या याद करने का एफर्ट हमें सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन के लिए लगाना होगा, बाकी सारी इन्हीं रूल्सों से हो जाएंगे। आप लोग देखिए हलंत वाले शब्द, पाठ्य हो गया, गद्य हो गया, पद्य हो गया, और द्वारा हो गया। और भी आप कर सकते हो, जैसे देखिए विद्या में भी हलंत लगा होता है, विद्या हो गया, है ना। विद्यालय हो गया, विद्यालय, इनमें भी नीचे हलंत लगा होता है। तो हलंत वाले जो भी शब्द आपको दिख जाएंगे वो हम लोग तुरंत मान लेंगे कि ये भी हमारे तत्सम शब्द हैं। अब संस्कृत की क्रिया से बने शब्द, संस्कृति की क्रिया से अनेक शब्द बनते हैं, कई शब्द बनते हैं, जैसे पठ, लिख, क्रीड, है ना। तो इस टाइप के जो भी शब्द हमको दिखेंगे वो हम लोग मान लेंगे कि ये भी तत्सम शब्द है। क्लिष्ट शब्द, देखिए जो भी हमें कठिन शब्द मिले, जटिल शब्द, जिनको भी जो भी शब्द मिले हमें, तो वो हम मान लेंगे। जैसे जो आपके इसी में एक बर्तनी है, बर्तनी जो टॉपिक है उसमें हमें क्लिष्ट शब्द ही ज़्यादा लिखने को वो लोग देते हैं, जिससे कि कंफ्यूज हो और क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ये क्लिष्ट शब्द जितने भी आते हैं वो क्लिष्ट शब्द तत्सम होते हैं। जैसे देखिए शुश्रूषा, उज्ज्वल, अंत्याक्षरी, कवित्री, है ना। और भी हजारों शब्द हो सकते हैं ऐसे, गुरुपदेश, अनधिकार, अंतर्धान, है ना, दुरुपयोग, उच्छ्वास, सच्चरित, उन्नयन, उन्नयन भी हो सकता है, आविष्कार, आविष्कार होता है ना, आविष्कार, और वंदना, वंदना हो गया, शनमार्ग। इस टाइप के हजारों शब्द होते हैं जो कि क्लिष्ट दिखाई देते हैं, उनको हम तत्सम शब्द मान लेते हैं। अब देखिए संधि वाले शब्द, रूल नंबर 11 क्या दिया हुआ है, संधि वाले शब्द, जैसे हिमालय, भावार्थ, दीपावली, और क्या हो सकता है, और हजारों शब्द हो सकते हैं, जैसे दयानंद, और पुरा विशेष, पुरा विशेष,
और क्या हो सकता है, भानुदय, भानुदय हो सकता है, लघुर्मी, पितृण, रमेश, नरेंद्र, यद्यपि, अन्वेषण, है ना, स्वागत, परोपकार, सूर्योदय। हजारों शब्द हो सकते हैं जो कि हम संधि के द्वारा बना सकते हैं, तो उनको भी हम मान लेंगे कि ये सब तत्सम शब्द हैं। अब देखिए 12वां रूल नंबर क्या है कि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि संस्कृत ग्रंथों के जो भी नाम आएंगे वो हम मान लेंगे कि ये तत्सम शब्द है। जैसे कौन कौन से आते हैं, जैसे देखिए ऋग्वेद हो गया हमारा, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, है ना। पुराण ले लो फिर, विष्णु पुराण हो गया अपना, है ना, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, और वो तमाम है ना। इस टाइप के जो भी पुराण मिलेंगे हमें, जो भी नाम मिलेंगे, उनको हम मान लेंगे कि ये भी तत्सम शब्द है। अब रूल नंबर 13 देखते हैं हम लोग। हिंदू धर्म, संस्कृति, संस्कार, परिचालक शब्द आदि से जो भी शब्द निकलते हैं उनको भी हम मान लेते हैं। जैसे क्या, दीपावली, होलिका, और निकलता है कुछ, यज्ञ, मंदिर, है ना, ये हिंदू देवी देवताओं से रिलेटिव होते हैं। देवालय, देवालय हो गया, देवता हो गया, देवता, और क्या हो जाएगा, धर्म, अर्थ, ये भी हो गए, है ना, मोक्ष या गर्भाधाम, जात धर्म, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस टाइप के शब्द हैं जो वो सारे ही हो जाएंगे। अब लास्ट नंबर रूल्स क्या है हमारा तत्सम तद्भव के लिए, कि जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान समय में बहुत कम प्रयोग होता हो, आज के टाइम पे बहुत ही कम प्रयोग होता हो जिनको, वो प्राचीन शब्द तत्सम होते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, देखिए अग्नि हो गया, है ना, मयूर, रात्रि, शनय शनय, इस टाइप के शब्द। अब कहाँ हम लोग, अग्नि कौन यूज करता है आज के टाइम पे, तो आग ही बोलते हैं अधिकतर लोग, है ना। मयूर कौन बोलता है, मोर बोलते हैं। रात्रि कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता है, रात बोलते हैं। शनय शनय कौन बोलता है, धीरे धीरे बोलते हैं आजकल, है ना, धीरे धीरे। और भी शब्द हैं जैसे धृत हो गया, घृत हो गया, मयूर, है ना, अर्धरात्रि, पर्यंक, इस टाइप के जितने शब्द हैं ये सब हमारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं देखे हैं, बहुत ही सरल तरीके से हमने सिर्फ 14 रूल्स देखे हैं। 14 में से आपको देख, जब आप पढ़ लोगे, एक दो बार इनको सुन लोगे, तो आप जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा तो ये रूल्स आपको याद हो जाएंगे तुरंत। कौन कौन से, सबसे पहले हमने देखा आधे व्यंजन का, फिर देखा है संयुक्त व्यंजन का, है ना, फिर जहाँ जिन वर्णों में हमारा, जिन शब्दों में हमारा लगा हो रेफ वाला रा, वो देख लिए। फिर देखा ऋषि, ऋषि वाला रा जिसमें लगा हो वो देख लिए। अंतिम वर्ण जिसका ड़ा हो वो शब्द देख लिए। अनुस्वार चिन्ह जहाँ पे लगा हो वो शब्द देख लिए हमने। फिर विसर्ग चिन्ह जहाँ पे लगा हो वो शब्द भी तत्सम में आ जाएंगे। हलंत चिन्ह जहाँ पे लगा हो वो भी तत्सम में आ जाएंगे। संस्कृत की क्रिया से बने शब्द जो भी हो वो हमारे सारे तत्सम में आ जाएंगे। क्लिष्ट शब्द जो हमें हो, कठिन जटिल लगे जो शब्द हमें देखने में, वो भी हमारे तत्सम शब्द में आ जाएंगे। संधि वाले शब्द सारे ही तत्सम में आते हैं। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि से भी रिलेटिव जो शब्द होंगे वो सारे ही हमारे तत्सम में आएंगे। हिंदू धर्म, देवी देवताओं से रिलेटिव जितने भी शब्द आए हमारे वो भी आएंगे। और जिन शब्दों का प्रयोग वर्तमान समय में बहुत कम हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, तो उनको भी हम किस में ले लेंगे, तत्सम में। तो ये हमारे तत्सम के रूल्स हो गए। अब कुछ थोड़े से रूल्स हम लोग देखते हैं तद्भव शब्द के, और उसके बाद फिर देखेंगे कुछ तत्सम तद्भव, ठीक है। अब देखिए तद्भव शब्द क्या है, जैसे देखिए अर्धचंद्र बिंदु जहाँ पे लगा हो, वहां पे हमने क्या देखा था कि जहाँ पे अनुस्वार शब्द लगा हो, अंकी बिंदी जहाँ पे लगी हो, तो उसको हम लोग मानते थे तत्सम शब्द। अब यहाँ पे लगा है हमारा अर्धचंद्र बिंदु, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, तद्भव शब्द। अब देखिए दो तीन चीजें यहीं पे देख लीजिए, जैसे अर्धचंद्र बिंदु, ये जो बिंदु लगा हो, अंकी बिंदी, अनुस्वार शब्द, तो इसको मानते हैं हम लोग तत्सम, ठीक है। और जहाँ पे अर्धचंद्र बिंदु लगी हो उसको मानते हैं हम लोग तद्भव। और जहाँ पे सिर्फ अर्धचंद्र लगा हो उसको क्या मानते हैं, तो ये अंग्रेजी शब्द हो जाते हैं। जैसे क्या, पॉलिश, है ना, पॉलिश हुआ, कई शब्द हो जाते हैं जैसे, तो ये सब आ जाएंगे जिनमें भी ये लगा हुआ ऊपर, तो वो हो जाएंगे अंग्रेजी के शब्द। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो लगा हो अनुस्वार शब्द तो हो जाएगा तत्सम, अर्धचंद्र बिंदु लगा हो तो हो जाएगा तद्भव, और अर्धचंद्र लगा हो सिर्फ तो हो जाएंगे अंग्रेजी के शब्द, ठीक है। चलिए, तो पहला रूल्स हमने देखा, अर्धचंद्र बिंदु जहाँ पे लगा होगा उसको तद्भव शब्द कहते हैं। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए आंख में लगा है ना, गाँव में लगा रहता है, चांद में लगा है। और देख लीजिए दांत हो गया, दांत हो गया, दांत में भी लगा रहता है अर्धचंद्र बिंदु, मुंह में भी लगा होता है, मुंह है। और कुछ है, अंधेरा में भी लगा होता है। हजारों शब्द ऐसे हैं जिनमें अर्धचंद्र बिंदु लगा होगा। जैसे ही आपको अर्धचंद्र बिंदु दिख जाए वहां पे आपको तुरंत लगा देना है कि ये तद्भव शब्द है, ठीक है। अब उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन जहाँ पे भी हो वहां पे हमें देखना है कि ये हमारा तद्भव शब्द होगा। कौन से, ड़ा और ढा, ठीक है।
जैसे कौन कौन से, सड़क, देखिए सड़क में लगा हुआ है ड़ा, लड़का में ड़ा लगा हुआ है, मैं ढक में ढा लगा हुआ है, पढ़ना में ढा लगा हुआ है, और ले लीजिए आप गढ़, गढ़ में क्या लगा होता है, ढा लगा होता है, झड़ना में क्या लगा होता है, ड़ा लगा होता है। और इस टाइप के हजारों शब्द जो भी दिखे आपको, तो उन्हें हमें मांग, उच्छिप्त व्यंजन जिनमें भी लगा होगा मान लेंगे कि हम ये तद्भव शब्द है। अब देखिए द्वित्व या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द जितने भी होंगे वो तद्भव में आ जाएंगे, जैसे बच्चा, डिब्बा, पप्पू, और ले लीजिए बिल्ली, ठीक, कुत्ता, और छप्पन, इस टाइप के जैसे भी शब्द हों जिनमें आधे आधे शब्दों का द्वित्व या द्विगुणी व्यंजनों का प्रयोग हम लोग करते हैं, उनको भी हम लोग तद्भव में ले लेंगे। सरल, सुगम, आसान वर्तनी वाले शब्द जितने भी हैं उनको भी हम लोग ले लेंगे तद्भव शब्द में। कैसे, जैसे देखिए खेत, आज के टाइम पे खेत ही बोलते हैं, दिन, घर, घी, इस टाइप के शब्द जैसे भी आएंगे तो हम इनको ले लेंगे, ये रोज दिनचर्या में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे घी भी हो गया, हल्दी हो गया, है ना, जल्दी, जल्दी हो गया, सेवा, सेवा हो गया। जैसे देखिए खेत, खेत का तत्सम क्या होगा, क्षेत्र होता है, दिन का तत्सम दिवस होता है, घर का गृह होता है, घी का घृत होता है, हल्दी का क्या होता है आप लोग खुद ही बता दोगे, अब तो बहुत सारे आपको याद ही होंगे, हरिद्रा होता है हल्दी का, है ना। जल्दी का क्या होगा, जल्दी का भी आप लोग बता दोगे, शीघ्र जाना है कहीं पे, है ना, जल्दी जाना है। सेवा का क्या होगा, शुश्रूषा, बार बार ये शब्द आता है ना, शुश्रूषा, ये वर्तनी में भी बहुत पूछा जाता है, तो वो शुश्रूषा का मतलब क्या होता है वहां पे, सेवा होता है, कि शुश्रूषा सेवा देना। अब पांचवा क्या है रूल्स यहाँ पे, कि हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द, ठीक है, अजान, आ लगा है इसमें, उपसर्ग प्रत्यय तो आप लोग जान ही रहे होंगे यार, उपसर्ग का मतलब होता है जो जो शब्द आगे लगे हुए हैं, और प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द पीछे लगे होते हैं। तो देखिए यहाँ उपसर्ग से कौन से शब्द बनाए हैं, अजान, अनबन, तो यहाँ अन लगा हुआ है, 29 तो उन लगा हुआ है, अधपका तो अध अध लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस सब इस टाइप के जो भी शब्द हमें दिखेंगे वो होंगे हमारे तद्भव शब्द, ठीक है। अब देखिए, और अब देखिए प्रत्यय वाले, अभी हमने देखा है ना, उपसर्ग किन्हें कहते हैं, जो आगे लगे होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द पीछे लगे होते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होता है, कैसे याद रखोगे, जैसे देखिए प्रत्यय से पीछे याद कर लीजिए, प्रत्यय, प्रत्यय में भी पा आ रहा है और पीछे में भी पा आ रहा है ना, और उपसर्ग हो जाएगा आगे वाला। तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से अपने जितने भी ये चैप्टर हैं, कल भी जैसे हम लोग बर्तनी पढ़ रहे थे तो बर्तनी में भी इसका एक ठीक ठाक रोल था उपसर्ग और प्रत्यय का, तो इसको समझते हुए चलना है। अब देखिए प्रत्यय से शब्द कौन कौन से बने होते हैं, देखिए जैसे बचपन बना हुआ है, तो इसमें कैसे कैसे प्रत्यय लगा हुआ है, तो बच थोड़ी होता है, यहाँ पे होता है बच्चा, है ना, बच्चा में पन जोड़ते हैं तब होता है बचपन, है ना। जैसे मिठास, मिठास का क्या होता है, जैसे मीठा, मीठा में क्या प्रत्यय जोड़ देंगे, तो आस जोड़ देंगे तो हो जाएगा जी मिठास, है ना। सामाजिक में क्या जोड़ते हैं, समाज प्लस एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो हो जाता है सामाजिक, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सुंदरता, सुंदरता, ठीक है, तो सुंदर में क्या जोड़ते हैं प्रत्यय, सुंदर में जोड़ते हैं ता तो हो जाता है सुंदरता, ठीक है। इस टाइप से प्रत्यय जोड़ के हम लोग जो भी प्रत्यय से शब्द बनते हैं उनको हम लोग मान लेंगे कि ये भी हमारे तद्भव शब्द होते हैं। जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप अवश्य हो, जिनका कोई ना कोई तत्सम रूप अवश्य हो उनको भी तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए अब आप लोगों ने आधे से ज्यादा याद कर लिए होंगे इसमें से, मुझे लगता है जितने भी मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको सारे ही याद होंगे। देखिए कबूतर, कबूतर का क्या होता है, कपूत, तो ये मान लो हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हो गया तद्भव। मोर, मोर का क्या होता है, मयूर, तो ये भी तद्भव हो गया मोर। रात, रात का रात्रि होता है, तो ये हो गया। तो जैसे भी जो भी शब्द हों ये इनमें से जिनके भी तद्भव बन रहे तत्सम शब्द होते होंगे, तो तत्सम जिनके भी शब्द होते हैं उनको हम लोग फिर मान लेते हैं कि इसका तद्भव जरूर होगा, ठीक है। जैसे और भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे हरा, हरा का क्या होगा, हरित, है ना। और पीला, पीला का क्या होगा, पीत, है। काज, काज का क्या होगा, कार्य, है ना, कार्य हो जाएगा। सूरज, सूरज का क्या होता है, सूर्य। और क्या हो गया, है ना, रात का देख ही लिया है। इस टाइप के जितने भी शब्द हमारे आएंगे तो वो हो जाएंगे तद्भव शब्द। तो देखिए हमने तद्भव के तो बहुत ही कम रूल्स देखे हैं, इतने ही में याद हो गया, तो ये इससे अच्छा है कि यार तद्भव के तो सारी रूल्स याद उंगलियों पे याद कर लो। जब आपको तद्भव के रूल्स सारे याद होंगे तो बाकी जो रूल्स आ रहे हैं वो तत्सम के हो जाएंगे। देखिए इसमें हमने 7 ही रूल्स देखे हैं, क्या क्या देखे हैं भैया, सबसे पहले देखा है हमने अर्धचंद बिंदु वाला, फिर देखा है उक्षिप्त व्यंजन वाला, तो ड़ा और ढा, ठीक है, ये जिसमें भी दिख जाएंगे वो तद्भव शब्द हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा,
द्वित्व व्यंजन वाले शब्द, द्वित्व वाले मतलब जिनमें आधे आधे शब्द लगे हों, है ना, इस टाइप के शब्द लगे हों। फिर हमने देखे जो भी हमें भैया सरल शब्द दिखते हैं तो वो हम मान लेते हैं कि ये भी तद्भव शब्द है। फिर हमने क्या देखा, पांचवें रूल्स में हमने देखा कि उपसर्ग से जो भी शब्द बने होंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि वो हमारे तद्भव शब्द हैं। फिर हमने प्रत्यय से भी कुछ शब्द बनाए तो प्रत्यय से भी मान लेंगे कि ये भी तद्भव शब्द हैं। फिर हमने देखा कि जिन शब्दों का तत्सम जरूर होता है, जैसे कबूतर, मोर, रात, सूरज, हरा, पीला, इनके हमें पता है कि इनके भैया तत्सम होते ही होते हैं, तो हम भी इनको भी हम लोग तत्सम तद्भव मान लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे हो गए रूल्स। अब देखिए, अब ये तत्सम तद्भव कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारे वो तत्सम तद्भव हैं जो कहीं ना किसी परीक्षा में, मोस्टली आर की परीक्षा में पूछे गए हुए क्वेश्चन। तो देखिए, इनमें से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये फिर से भी रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आर के आप पीवाईक्यू देखिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके रिपीट ही होते हैं, तो नया क्या ही बनाएंगे उसमें, है ना। तो रिपीट क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा कि पीवाईक्यू के क्वेश्चनों को बार बार देखना होगा, बार बार देखना होगा। बार बार ना देखने ना नहीं देखेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ठीक है, इसमें से देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो अभी जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनके आधार पर ये कितने क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाएंगे ये हमें देखना है। देखिए, ये लिखा है तद्भव अमीय, तो इसका हो गया अमृत। अब अमृत में देखिए ये क्या लगा हुआ है, ऋषि वाला रा लगा हुआ है कि नहीं, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये अजान, अजान का तत्सम होता है अज्ञान। तो ये कोई शब्द है, इसमें कोई शब्द दिख रहा है आपको जो कि तत्सम में पहचान करवा रहा हो। हाँ भैया, हमको तो दिख रहा है ज्ञा। तो हमने क्या पढ़ा था, जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द होंगे वो भी तत्सम होंगे, तो इसमें ये देखिए। अब देखिए लिखा है अटारिका, अट्टालिका। तो अट्टालिका क्या हो गया, ये जो अभी अभी हम लोगों ने एक रूल्स देखा है, देखिए यहीं पे देखा है, ज्यादा दूर नहीं देखा है, इतने जल्दी आप लोग भूल नहीं सकते। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द जो भी होंगे तो कहीं, ये देखिए, तो ये हो गया हमारा तत्सम शब्द। ठीक है, अब अखरोट, अखरोट में देखिए कहीं दिख रहा है अक्षोट, अक्षोट हो गया। अदरक का आद्रक, देखिए दो दो चीजें दिख रही हैं जिनसे हमें पहचान हो रही है कि हाँ भैया ये भी तत्सम है। आरसी, देखिए ये कौन सा 2022 के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आरसी का आदर्शिका होता है। उपरोक्त का क्या होता है, उपयुक्त होता है। तो इसमें भी देखिए हमें कहीं ना कहीं हमें वो चीजें दिख रही हैं जो तत्सम और तद्भव की पहचान करवा रही हैं। बस थोड़ा सा इनको बार बार आप लोग रिवीजन करोगे तो ये याद हो जाएगा कि कौन से तत्सम का क्या तद्भव होता है, कौन से तद्भव का क्या तत्सम होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ऊंट है, ऊंट में क्या दिख रहा है हमको, अर्धचंद्र बिंदु दिख रहा है, तो इससे ये तो पता चल ही रहा है कि भैया ये तद्भव शब्द है। और उष्ट्र इसका होता है तत्सम शब्द। तो उष्ट्र में कुछ दिखा है ऐसा, देखिए ये दिखा ना हमको, ये क्लिष्ट शब्दों में दिखा है। और ये जो नीचे है हमारा भैया, ये रा दिख गया कि नहीं दिख गया। ओझा, ओझा का क्या होता है, उपाध्याय होता है। अंगीठी, देखिए ये दिख गया, अंगीठी का क्या होता है, अग्निष्ठिका। अंगोछा का क्या होता है, अंग्र पोछा, है ना, अंग भी दिख गया और प्रोछा भी दिख गया। अंगूठी का क्या होता है, अंगूठिका। ठीक है, और कपड़ा का क्या होता है, करपट होता है, तो रा रेफ वाला रा आ गया इसमें भी। कोठी, कोठी का क्या होता है, कोष्ठिका। तो क्लिष्ट शब्द सा लग रहा है थोड़ा, है ना, और आधा व्यंजन भी लगा हुआ है उसमें, तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए, ये मूर्धन्य शाह आधा लगा हुआ है, शाह जिसमें भी दिखेगा, मूर्धन्य शाह, मूर्धन्य शाह, या ये आपका जो है तालब्य शाह जिसमें भी आधा दिख जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा तत्सम होता है। ठीक है, आप जैसे देखिए कूची, कूची का क्या होता है, कूर्चिका। कंगन, कंगन का होता है भैया कंकड़, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये तो। अब है कुम्हड़ा, कूष्मांड इसका होता है, कूष्मांड, ये पूछा जाता है बार बार। कंकड़, कंकड़ का क्या होता है, करकर। ये वैसे तो देखिए सारे ये ज्यादा नहीं लिखे हुए हैं, ये मुश्किल से 100 या 150 हैं। और ये वो शब्द मैंने सारे लिए हैं तत्सम तद्भव जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी आप नहीं कीजिएगा, इनकी जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो इसका आप लोग फोटो स्टेट निकलवा के और सामने रख के इनको तो कम से कम याद कर ही लीजिएगा, लास्ट टाइम पे इनको रिवीजन करके जाइएगा। इनमें से आपको हो सकता है 5 6 या हो सकता है 7 8 आपकी और हमारी किस्मत अच्छी रही तो जरूर ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। कपूर का क्या होता है, कर्पूर होता है। कबूतर का कपोट होता है। कुत्ता का क्या होता है, कुक्कुर होता है। तो ये कुछ शब्द है जो हम देख लेते हैं। ठीक है, केला का क्या होता है, कदली होता है। खाट, खाट का होता है खटवा। खेती का होता है क्षेत्री। एक शब्द और बताता हूं मैं यहाँ पे, अगर तद्भव में आपका खा है तो वो तत्सम में जाके छत्रज्ञा वाले छा में बदल जाता है, ये फैक्ट है बिल्कुल। 100 शब्दों में मैंने इनको कम से कम देख लिया है ठीक से। खेत है,
एकाद अपवाद के रूप में एकाद हो तो पता नहीं, नहीं तो खा को छा में बदल दिया जाता है तत्सम शब्द में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल, ये भी रूल्स में कहीं ना कहीं आप लोग लिख लीजिएगा कि जो खा है वो छा में चेंज चेंज हो जाता है। तो गेहूं, गेहूं का क्या होता है? गोधूम होता है। घूंघट, घूंघट का क्या होता है? गुंठन होता है। चौखट का क्या होता है? चतुष्काठ होता है, चतुष्काठ। चबूतरा का क्या होता है? चतवर। छप्पय, छप्पय का क्या होता है? षठपद, षठपद होता है। और जेठ का क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। तो ये शब्द देखिए, आपने बार बार देखे होंगे, बार बार आप PYQ देखिए, उठा के देखिए इनको, यही क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है। तेल, तेल का क्या हो जाता है? तैल हो जाता है, तैल। तेल में जो तद्भव में आएगा वो उस पे एक ही आय की मात्रा, ए की मात्रा रहती है, और जो आपका तत्सम में आएगा उसमें आई की मात्रा हो जाती है, तो डबल मात्रा हो जाएगी, ठीक है। त्योहार, तिथि बार होता है इसका, है ना। देवर का हो जाता है द्विवर, द्विवर हो जाता है इसका। धरती का क्या होता है? धरित्री, धरित्री हो जाता है। निठुर, निठुर का होता है निष्ठुर। और नारियल का क्या हो जाता है? नारिकेल। ये भी 2021 वाले में क्वेश्चन आया था, ठीक है, आरू यारू में। पलथी का वो क्या हो जाता है? प्रयस्त हो जाता है। पहेली का प्रहेलिका हो जाता है, ठीक है। पीपल का क्या रहेगा? पिप्पल, पिप्पल हो जाता है। पोथी का पुस्तक हो जाता है, पोथी का पुस्तक। पूंजी, पूंजी का क्या होता है? पुंज हो जाता है। और पीढ़ी का तत्सम क्या हो जाता है? पीठ का हो जाता है। तो देखिए, हमने अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये वही है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए देख लीजिए, एक पेज पे हमारे तत्सम तद्भव और दिए हुए हैं जिनमें लिखा है कि बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए, देखते हैं। इसी में से याद है, अगर आ गया एग्जाम में तो हमें कितना फायदा हो जाएगा कि आधी घंटे की वीडियो देख के हमें कम से कम अगर 7-8 क्वेश्चन भी हम लोग ठीक कर लिए तो क्या दिक्कत है इसमें। देखिए, पतोहू का क्या होता है? पुत्र वधू। पाहन का पाषाण होता है, पाषाण मतलब पत्थर होता है। पखवाड़ा, पखवाड़ा का पक्षवार होता है। पलंग का होता है पर्यंक, ठीक है। पत्थर का क्या हो जाता है? प्रस्तर हो जाता है। देखिए, पत्थर अगर लिखकर आ जाए तो प्रस्तर होगा, और यदि पाहन लिखा है तो पाषाण होगा, और मतलब एक ही है दोनों का, ठीक है। पशीना का क्या होता है? प्रश्वेद होता है या प्रश्विन्न होता है। और फिटकरी का क्या रहेगा आपका? स्फटिक हो जाता है। बढ़ई का क्या हो जाता है? बर्दकी हो जाता है बढ़ई का। बारात का बर यात्रा हो जाता है। देखिए, 2017 आरू यारू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे तो मैं ये शब्द जितने भी हैं इनमें से सारे में सन लिख सकता था कि भैया सारे ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इनको याद ही कर चाहिए। वो तो मुझे जो एकदम सामने दिख गया, एकदम याद आ गया कि ये तो क्वेश्चन तब पूछा गया था, तो मैंने जो है सामने उसको कर दिया, ठीक है। अब देखिए, बहू, बहू का क्या होता है? बधू। बांझ, बांझ का क्या रहेगा? बंध्या। बाघ, बाघ का व्याघ्र रहता है ना। बहनोई का क्या रहेगा? भगनी पति। और बंदर का क्या होता है? बानर, तत्सम। अब देखिए, बैल तद्भव है, तो बैल का तत्सम क्या हो जाएगा? वृषण, वृषभ हो जाएगा, वृषभ। और भौं, भौं जो आंख के ऊपर होती है, भौं, भौं जो काली काली आंख के ऊपर पट्टी होती है उसको भौं कहते हैं। अब भौं को हम लोग तत्सम में क्या कहेंगे? भ्रू। और भाई, भाई का तत्सम क्या हो जाएगा? तो भ्रात्र हो जाएगा, भ्रात्र। और भतीजे का, भतीजा का हो जाएगा भ्रात्र जाया, ठीक। भांजे का क्या होता है? भागिने, भगनी बोलते हैं बहन को, तो उसके पुत्र को क्या कहते हैं? भांजा, तो उसका कहेंगे भागिने। भाभी, भाभी को क्या कहेंगे? भाई को कहते हैं भ्रात्र, तो भाभी को कहेंगे भ्रात भार्या, ठीक है, भार्या। अब देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। भीतर, भीतर का क्या हो जाएगा? अभ्यंतर। और अगर यहीं दिया होता बाहर तो हो जाता बाह्यंतर, है ना। भौरा, भौरा का क्या होता है? भ्रमर। ये तो भौरा भ्रमर दोनों आपस में पर्यायवाची भी हो गए, तो ये भी हमें याद रखते हैं। पर्यायवाची के भी शब्द मिलते जाते हैं कुछ कुछ यहाँ से, ठीक है। मक्खन, मक्खन का क्या होता है? मंथज। राजपूत, राजपूत का राजपुत्र होता है तत्सम, राजपुत्र। लंगोट, लंगोट का क्या होता है? लिंगपट्ट। बिछो, बिछो का तत्सम हो जाएगा आपका बिच्छोभ। देखिए, ये वाला छा इधर भी इसमें बदल गया, छा। वहां पे हमने देखा था खेत और क्षेत्र में कि खा बदल जाता था छत्रज्ञा वाली छा में। तो ये जो छा है, छतरी वाला छा था, ये भी क्षत्रिय वाले छा में चेंज होता है। तो ये दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब अब आप खुद ही यार 10-20 तत्सम तद्भव पढ़ते होगे तो खुद ही समझ में आ जाता होगा कि कौन सा शब्द कहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है ना। अब देखिए, सतसई, सतसई का क्या होता है? सप्त सती, तत्सम। सन्यासी, सन्यासी का होता है सन्यासी। अंतर क्या आ गया? आधा ना जुड़ गया इसमें। और जो सन्यासी की वर्तनी होती है वो यही वाली होती है जो शुद्ध होती है, ठीक है। तो ये भी याद करिएगा। ससुर, ससुर का होता है श्वासुर, ठीक। 27, 27 का क्या होता है? सप्त विशंति। ये जो शब्द आते हैं 27,
50 है ना, 60 इस टाइप के शब्द भी पूछ लेता है तत्सम तद्भव में, या बर्तनी में भी पूछता है। ये बर्तनी में खूब फेवरेट एरिया है यारो यारो का, तो इनको थोड़ा सा देखते रहिएगा। सुई, सुई का क्या होता है? सूचिका। तो ये हमारे हो गए तत्सम तद्भव। सास का क्या होता है? श्मश्रु। ससुर का भी देखा है तो भैया सास का भी देखना पड़ेगा, नहीं तो सासू माँ जो है बुरा मान जाएंगी, है ना, जिनकी भी होगी वो। ससुराल, ससुराल का क्या होता है? ससुरालय। भाई ससुराल फेवरेट है यारो यारो का, है ना। देखा है, सास ससुर साला ससुराल ये सारे पूछे जाते हैं आरो यारो में, तो कह सकते हैं कि आरो यारो का फेवरेट है ससुराल वर्ग, है ना। सांवले का क्या रहेगा? श्यामल। साड़ू, साड़ू देखिए साड़ू भी आ गए भैया यहाँ पे, तो साड़ू को भी नहीं छोड़ा। स्याली वोदर। सास का क्या है? सांस, सांस है, ये सांस, ये वो, ये सांस था और ये सांस है जिससे आप जीवित रहते हो सांस लेकर, है ना। तो ये श्वास हो गया। सोरठा, सोरठा का होता है सौराष्ट्र। और हल्दी का, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, हरिद्रा। हुलास, हुलास का क्या है? उल्लास होता है हुलास का। हिलोर, हिलोर तद्भव शब्द है और हिलोर का जो तत्सम होगा वो होगा हिल्लोल। और हाथी का, हाथी का होता है हस्ती तत्सम। ठीक है, तो हमने ये देखिए बहुत ज्यादा शब्द तो नहीं देखे हैं, लेकिन वो शब्द हैं ये जो सारे ही रिपीट होते हैं। अब तत्सम तद्भव के कितने, तद्भव के हमने 7 रूल्स देखे हैं, इनको भी आप लोग बार बार देख लीजिएगा। ठीक है, तत्सम के 14 रूल देखे हैं। अब ये संजीवनी सीरीज में जितनी भी हमारी हिंदी चल रही थी उसका ये आज आखिरी पार्ट था, तो यहाँ पे हिंदी हमारी समाप्त हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू लगाते रहना है हिंदी की लगातार, और कोशिश करना है कि जिस दिन आप आरू यारू का एग्जाम देखने जाओ उससे एक दिन पहले ये आधे आधे घंटे के जो है 6-7 वीडियो है, इनको हिंदी के वीडियो को कंप्लीट करके जाइएगा। आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर सही होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।